आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का खैर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक 1,87,00,000 से ज़ायद अफराद इससे मुतासर हुए हैं और 7 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका में दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर, ब्राज़ील दूसरे और मेक्सिको तीसरे, बरतानिया चौथे पर है, जबकि हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। मुल्क में कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,000 से ज़ायद केसेस सामने आने की वजह से मुतासरीन की तादाद 19,64,000 से तजावुज़ कर गई है और 904 अफराद के जाँ बहक होने से हलाकतों की तादाद 40,699 हो गई है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,050 अफराद ने कोरोना से मुतासर होने से 19,64,534 मुतासरीन की तादाद हो गई है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 46,121 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसकी वजह से सेहतयाब होने वालों की तादाद 13,28,337 हो गई है। वज़ारत के मुताबिक सेहतयाबी की शरह 67.62% हो गई और शरह अमवात 2.07% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,092 नए केसेस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक GHMC के हुदूद में 535 केस दर्ज हुए। इस वायरस से 13 अफराद की मौत हुई, जिसके साथ ही रियासत में कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 589 तक पहुंच गई है और रियासत में मुतासरीन की तादाद 73,050 तक पहुंच गई है। को खिराज पेश जो ख्वाब देखा था उसे तेलंगाना की तश्कील के बाद से TRS हुकूमत रियासत में कई एक तरक्याती कामों को पाए तकमील करते हुए पूरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में TRS पार्टी ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए सदर नशीन किसान राब्ता कमेटी P राजेश्वर ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर TRS कानून साज कौंसल श्रीनिवास रेड्डी और पार्टी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर वजीर सत्यवती राठौर ने तेलंगाना भवन में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि CMKCR प्रोफेसर जयशंकर की ख्वाहिशात पर अमल पैरा है, मुल्क तेलंगाना को एक काबिल फ़ख्र रियासत बना रहे हैं। सत्यवती राठौर होते तो तेलंगाना खुश होते। सत्यवती राठौर ने कहा कि वो रियासत की तरक्की का हिस्सा बनने पर मसरत का इजहार किया है। वजीर हरीश राव ने ट्विटर पर प्रोफेसर जयशंकर की सालगिरह के मौके पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। हरीश राव ने अपने ट्वीट में कहा कि जयशंकर एक अजीम शख्स थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तेलंगाना के हुसूल के लिए ఆయన ఆత్మని తెలంగాణ చుట్టే వెళ్తుంది కనుక ఖచ్చితంగా ఈ రోజు జరుగుతున్న అభివృద్ధి చూసి ఖచ్చితంగా సంతోషపడతాడు. మరి ఆనాడు మేము కానీ మా యువ నాయకుడు కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు KTR గారు కానీ మేమందరం కూడా వారు నిస్వార్థంగా 72 నుంచి అంతకుముందు నుంచి అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొని మల్లదశ ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొని బతికినటువంటి నాయకుడు అప్పుడే నాటి అనేక సంఘటనలు కూడా పాల్గొంచుకునేది. మరి ఖచ్చితంగా వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా మేమందరం కూడా పనిచేస్తాం. ఆయన ఆత్మ అన్ని పథకాలు కూడా కేంద్రంలో
దాన్ని అధిగమించి మనందరం ఐక్యంగా ఉండాలి. ఇంకా చాలా మంది కూడా తెలంగాణ బాగుపడుతుంటే సంతోషపడే వాళ్ళు కనిపిస్తుంది. మనకు 1,00,00,000 ఆదాయం అవుతుంది కూడా వాళ్ళకి కనిపిస్తలేదు. 24 గంటల కరెంటు కనిపిస్తలేదు. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने दुबक्का के एमएलए एस रामालिंगा रेड्डी की गैर वक्ती मौत पर सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एस रामालिंगा रेड्डी की मौत टीआरएस पार्टी के साथ साथ तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि बतौर सहाफ़ी रामालिंगा रेड्डी ने एक सीनियर अवामी नुमाइंदे की हैसियत से लोगों के लिए अनमोल खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने रामा लिंगा रेड्डी के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने प्रोफेसर जयशंकर के यूम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराद तहसीन पेश किया। जुमेरात को अन्य भवन में प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक की तश्कील में चीफ मिनिस्टर केसीआर के साथ प्रोफेसर जयशंकर भी बराबर शरीक थे। वज़ीर ने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना की मशक़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। प्रोफेसर जयशंकर की ज़िंदगी आने वाली नस्लों के लिए एक तहरीक है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो सब्ज़ तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए शिराकत दार बने। इस मौके पर महकमे जंगलात के खुसूसी CS शांता कुमारी, R शोभा, चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर M प्रशांति, जॉइंट सेक्रेटरी लोकेश जायसवाल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। से 28 बरसर क़यामत हो गए हैं। इसके साथ ही राजभवन सेफ जोन में तब्दील हो गया। रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने कहा कि MNR हॉस्पिटल है लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। संगारेड्डी हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ज़िला के हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन, अमराज क़ल्ब के डॉक्टर्स को हुकूमत मुतयन करे। ज़िले दवाखाने में सहूलियात ना हो कोरोना वायरस को आरोग्य शरीर में शामिल करने का 6 माह से मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम सहूलियात है, लेकिन क्यों अमवात हो रही हैं। काबीना में कोरोना पर कम, सेक्रेटेरिएट पर ज़्यादा बहस हुई। सेक्रेटेरिएट पर केसीआर को दिलचस्पी है, कोरोना पर नहीं है। इस हुकूमत में ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పంపిస్తే అక్కడ వాళ్ళు ఈ ఆరోగ్యశ్రీలో కరోనా పాజిటివ్ని చేర్చండి, తెలంగాణ ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడండి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ మా సంగారెడ్డి చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గాల గ్రామాలకు సంబంధించి కానీ టెస్టింగ్లు అవుతున్నాయి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మాకు టెస్టింగ్లు అవుతున్నాయి. కానీ టెస్టింగ్లు వచ్చిన వాళ్లకు అడ్మిట్ చేసుకున్న తర్వాత సీరియస్గా వస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా రెఫర్ చేస్తున్నారు. రాజేందర్ గారి కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితమైంది. హెల్త్ మినిస్టర్ రాజేందర్ గారు కేవలము ముఖ్యమంత్రి గారి స్క్రిప్ట్ ఏదైతే రాసిస్తున్నాడో ఆ స్క్రిప్టే చదువుతున్నాడు వచ్చి బయట. కాబట్టి ఇప్పుడు హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గర ఎలాంటి పవర్స్ లేవు. హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గర ఏమున్నది అంటే ఓన్లీ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క స్క్రిప్ట్ స్లిప్ వస్తున్నది. ఆయన దగ్గర ఆ స్క్రిప్ట్ స్లిప్ చదువుతున్నాడు. అదే మేము అసలు
కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఇంతకంటే వేరే పనులు చేసేటేం లేవు వాస్తవానికి కూడా कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस मखदूम भवन में कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम न करने को लेकर कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना, सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम कांग्रेस कायदी ने शिरकत करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से काबीना के इजलास में कोरोना के मुतासरा मरीजों के इलाज पर इत्मीनान का इजहार करने और तेलंगाना माइक्रोना खाब में होने की बात बहुत तनकीद करते हुए बताया कि इस तरह की पॉलिसी पर प्रगति भवन से हुकूमत चलाने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कर सकते हैं, जो रियासत भर के दवाखानों का दौरा करते हुए सरकारी दवाखानों में किए जाने वाली लापरवाहियों का जायजा ले इस तरह की बात नहीं करते। हैदराबाद में मुख्तलिफ बैंक्स के एटीएम मशीनों में रकम जमा करने वाली खानगी कंपनी के 4 ओहदेदार 1 करोड़ 23 लाख रुपयों की रकम लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सिक्यूरा व्हील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जनरल मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि हैदराबाद के मुख्तलिफ बैंक्स के 36 एटीएम मराकज़ में नकद रकम जमा करने की जिम्मेदारी राजशेखर, राम भारत, साई तेजा और अश्विन को दी गई थी। उन्होंने एटीएम में रकम जमा नहीं की और कंपनी को हफ्तावारी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो गए, जिस पर कंपनी ने एक ऑडिट जारी करते हुए तहकीकात की, जिसमें पता चला कि 1 करोड़ 23 लाख रुपए कैश डिस्पेंसिंग मशीनों में जमा नहीं किए गए। इस सिलसिले में सीसीएस पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। रियासत तेलंगाना दुबा के टीआरएस रुकनी असम्बली सूलीपेट रामालिंगा को कोरोना वायरस की वजह से जेर इलाज थे। उनके कल पर हमले के बाद रात देर गए उनकी मौत वाक़ हो गई। वो इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी अस्पताल में शरीक थे। उन्होंने साल 2004 और 8 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में टीआरएस से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने 2014 और 2018 के इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल की थी। सिक्स्थ एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट ने एक 47 साल शख्स को 2012 के एक असमत दरी के मामले में 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई, जिसकी शनाख्त राजू की हैसियत से हुई है। राजू वास्तु कंसल्टेंट ने 32 साल खातून और इसके 2 बच्चों को अपने घर में उस वक्त ले गया जब उसकी फैमिली घर पर नहीं थी। राजू ने खातून के बच्चों को घर के एक कमरे में बंद कर दिया और खातून की असमत दरी की। मुजरिम राजू एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी था। उसने खातून को 2 दिनों तक डरा धमका कर अपने घर पर रखा और कई बार उसकी असमत दरी की। इस खातून के शौहर ने जब बीवी और बच्चों को अपने घर पर नहीं पाया और जब शाम तक वो लोग वापस नहीं आए तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुजरिम के घर धावा किया और खातून और बच्चों को राजू के कब्जे से आज़ाद करवाया और अदालत ने साल कैद बामशक्कत। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के कृष्णा सागर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर काबीना के इजलास के मौके पर अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिज़ाइन व तामीर को मंजूरी देने के खिलाफ बीजेपी हुकूमत के तर्ज अमल की मजम्मत करती है। रियासत पर अवाम पर किए जाने वाले फैसलों में अपोजिशन से मुशावरत ज़रूरी है। नई सेक्रेटेरिएट एक मस्जिद की तरह है। उन्होंने कहा कि क़दीम सेक्रेटेरिएट पर एतबार से मजबूत थी, हर एतबार से वो मजबूत थी। आखिर इसको मुनदिम करते हुए मुस्लिम वोट के लिए इसका डिज़ाइन तैयार करवाया है। केसीआर काबीना की नई सेक्रेटेरिएट के डिज़ाइन को मुस्तरद करती है। बीजेपी मुतालबा करती है कि अपोजिशन की तजावीज़ से नए सेक्रेटेरिएट की तामीर हो। आंध्र प्रदेश में 105 साल ज़ईफ़ खातून कोरोना से मरूब सेहत हो गई।
एक ऐसे वक्त जब इस वबा से मुतासिर होने वाले अपनी उम्मीद खो रहे हैं, इस खातून ने अज़्म और हिम्मत के साथ कोरोना का मुकाबला करते हुए दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी है। इस खातून की कहानी तमाम के लिए जज्बे से कम नहीं है। ज़िले कर्नूल के पद्दाबाड़ा खाना से ताल्लुक़ रखने वाली 105 साला बी मोहनम्मा इस मर्ज से रूबासात हो गई और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी गई। वो इस उम्र में भी योगा करती है। उसके शौहर की मौत 1991 में हुई थी। इस जोड़े को 8 औलादें हुई, जिनमें 5 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। एक बेटे की हाल ही में मौत हुई है। योगा के साथ साथ ये खातून इस उम्र में भी ज्ञान धन रोजाना चहल में इजाफे के पेश नज़र वॉलंटियर्स करके ये सर्वे 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के कोरोना टेस्ट के लिए किया गया, जिसमें पता चला कि यह खातून भी उससे मुतासिर हो गई है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर हैदराबाद में एक और नया घोटाला सामने आया है। बिजनेस के नाम पर लड़कियों को फंसाने और धोखा देते हुए रकम बटोरने वाले 4 नौ उम्र नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुबैना तौर पर लड़कियों को कारोबार के नाम पर लालच देने के बाद लड़कियों को धमकियां देने और जिनसी तौर पर हिरासत करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बाज़ नौजवान फैमिलीज पार्टी यूनिट्स में लड़कियों से दोस्ती करते हुए उनका भरोसा हासिल करके हैदराबाद में कंपनियों में सरमायाकारी करने पर मुनाफा कमाने का लालच देते हुए रकम बटोरते थे। ताहम रकम से मुतालिक तफसीलात मालूम करने पर, दबाव डालने पर उन्हें जिनसी तौर पर हिरासत किया करते थे और कई लड़कियां और ख़वातीन भी उनके जाल में फंस गईं। इस दरमियान एक मुतासरा खातून की शिकायत पर हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुलविस 4 नौजवानों को हिरासत में लेते हुए मियाँपुर पुलिस के हवाले कर दिया। जायदाद की तकसीम करने के बाद नाराज बेटों ने बाप को घर से बेदखल कर दिया। यह वाक़या ज़िले सिद्दीपेट कोहिर मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 79 साला पुत्तु मल्लैया को रविंदर जनार्दन ने अपने बाप को जायदाद की तकसीम करने के बावजूद नाराज़गी जाहिर करते हुए अपने बाप की खिदमत करने के बजाय घर से बाहर निकाल दिया। मुकामी अवाम ने उनको समझाने के बावजूद बच्चों ने बाप का ख्याल नहीं रखा और सड़क पर भूखा प्यासा छोड़ दिया, जिस पर आरडीओ की मदाखलत के बाद मुकामी अवाम ने 79 साला पुत्तु मल्लैया को ओल्ड एज होम में शरीक करवा दिया है, जहां उसकी तबीयत ख़राब होने पर उसको दवाखाने में इलाज के लिए शरीक करवाया गया है। आरडीओ की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया और बेटों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन फलकनुमा डिवीज़न और रेड क्रॉस बिल्डिंग बैंक ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में फलकनुमा पुलिस इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर, हेड कांस्टेबल सैयद गौस और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने खून का अतिया दिया। इस कैंप में जमा किए गए खून के अतिये को ज़रूरतमंद मरीजों को ये खून फराहम किया जाता है। साउथ जोन के ऑफिसर्स हमारे गजराव भूपाल, रफ़ीक, फलकनुमा एसीपी और फलकनुमा डिवीज़न के सभी ऑफिसर्स मिलकर थैलेसीमिया पेशेंट के लिए डॉक्टर जनार्दन रेड्डी साहब के साथ ये एक कैंप आज प्रोग्राम लगाए। अभी तक हमारे 182 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें कि थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड डोनेशन का ये करीब नेक्स्ट 2-3 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस हर वक्त पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक की मदद के लिए, उनके लाइफ की सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहती है। चाहे वो कोरोना से लड़ने का इशू हो या प्लाज्मा डोनेशन का इशू हो। अभी तक करीब हर जोन से 10-12 कांस्टेबल ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर लोग प्लाज्मा डोनेशन कर चुके हैं। हमारे हेडक्वार्टर्स में एक प्लाज्मा डोनेशन का एक कॉन्टैक्ट सेंटर भी है, जिसमें कि हर डीसीपी
और जो वर्टिकल्स हैं हमारे, जैसे ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, सिटी आर्म रिजर्व, सब के तहत जितने लोगों को कोरोना से जो निकल कर आए और जिनके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट है जो कि कोरोना पेशेंट के काम आ सकता है, तो ऐसे बहुत लोगों को लाइफ सेविंग का काम हमारे ऑफिसर्स लोगों ने किया है। इसके लिए मैं अपने तरफ से और पूरे शहर के तरफ से उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के मौके पे आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करता मौजम जाही मार्केट तक गांधी भवन मसरूफ तरीन सड़क पर डीसीएम गाड़ी का टायर फट जाने की वजह से गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 घंटों तक ट्रैफिक जाम रही, जिसकी वजह से राहगीरों को सख्त दुश्वारी पेश आई। महकमा ट्रैफिक पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए क्रेन की मदद हासिल करते हुए प्यास से लदी गाड़ी को सड़क से हटा दिया। आईने में तो बाहर निकल जाती थी ना। जिड़ीमेटला बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर एस.ए. यूसुफ की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ई हो गई। वो गुज़िश्ता 15 दिन से कोरोना से मुतासिर होकर खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। इलाज के दौरान 6 अगस्त की सुबह 9 बजे उनका इंतकाल हो गया। राजेंद्र नगर में सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद से हैदराबाद जाने वाली ईंटों से लदी डीसीएम वैन के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो जाने की वजह से सड़क से गाड़ी को नीचे गिरा दिया, यानी कि और ज़ेर तामीर इमारत से टकराकर गाड़ी उलट गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। ज़िले पेद्दापल्ली के पतनूर मंडल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने जहरीली दवा पीकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पलकुर 30 जोन के गडेपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साल जंगा तृप्ति ने माली मुश्किलात के सबब पतनूर के करीब कंडी गडगाल में कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली है। जंगा तृप्ति 30 जुलाई को अपने घर से लापता हो गया था। बताया जा रहा है कि चरवाहों को पतनूर के करीब वाक़ एक झोपड़ी में लाश मिली, जिसके बाद बसंत नगर पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। लाश की शनाख्त गडेपल्ली गांव की जंगा तृप्ति के नाम से की गई है। एसआई ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। सिद्दीपेट के सरकारी अस्पताल के इंतजामिया की अदम तवज्जो के नतीजे में एक मरीज अस्पताल के बाहर सड़क पर गुज़िश्ता 3 रोज से इलाज के लिए तड़पता हुआ देखा गया। तफसीलात के मुताबिक 50 साल सुधीर नामी शख्स जो किसी बीमारी में मुब्तला था और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल से रुजू हुआ था, ताहम डॉक्टरों की अदम तवज्जो की वजह से अस्पताल के बाहर सड़क पर पड़ा रहा, मगर कोई भी उसका पुरसान हाल नहीं है।
एक जानिब हुकूमत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने का दावा करती है, तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाही के नतीजे में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोली चौकी निज़ाम कॉलोनी में वाक़ मारिका स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर मुकम्मल फ़ीस की अदायगी करने का मुतालबा करने पर स्कूल में तालीम हासिल करने वाले क्लासेस के लिए मुकम्मल फ़ीस जमा करने का मुतालबा किया जा रहा है और है। ऐसी सूरत हाल में साल भर की फ़ीस एक मुश्त में जमा करना मुश्किल है और दूसरी तरफ फ़ीस ना जमा करवाने की सूरत में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के तालीमी साल ज़ाय होने का खौफ है। सरपरस्तों ने बताया कि स्कूल इंतज़ामिया फ़ीस के ताल्लुक़ से बात करने तैयार नहीं है। इस बात की इत्तला मिलने पर हमारे नुमाइंदे ने मारिका स्कूल इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, जिस पर स्कूल इंतज़ामिया ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। काम की बात अगर वो करना है तो अंदर आइए आप। तो कल पेमेंट करा हूँ मैं, कल पेमेंट करा हूँ, या देख लीजिए 5 तारीख से पहले पे करो बोलो तो पे कर दिया मैं। क्या बच्चों की बड़ों की वजह से माइनस से लाके दिए सो पैसे है, ये पैसे है ही नहीं। घर किराए का है, दुकान किराए की है, क्या घर का रुपये किराया है, फ्रूट का कारोबार है हमारा। अच्छे बच्चे स्कूल में अच्छा पढ़ना बोल के हम अच्छे स्कूल में डालने की वजह से ये काम कर रही है लोग, और पढ़ाई भी सही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। टीचर जो है कॉपरेट कर रहे नहीं। आप पेरेंट्स आप साथ ठहरो, पढ़ो, बच्चे क्या Our problem is right to reduce the fees. Why? Because whatever the online classes are going on, children, especially primary are not able to understand anything. She is asking us to pay the full year fees. So it's our humble request to reduce the fees to 50%. Which year is That's all. 20? Okay. 20 to 21. Why? Because anyhow children are not going to understand. इस साल के गैर मामूली हज सीज़न के अख्ताम के बाद जो पिछले 2 हफ्तों में सख्त सिक्योरिटी और कोरोना वायरस के चलते सख्त पाबंदियों के ज़रिए मुनक़िद हुआ था, सऊदी उम्रा दोबारा शुरू करने पर गौर करेगा। वजारत हज व उम्रा उमूर के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर हुसैन अल शरीफ ने बताया कि दीनी उमूर की वजारत कोविड-19 में वबाई अमराज के दौरान रवां साल की हज के कामयाब तजुर्बे के बाद अगले उम्रा सीज़न की तैयारियों का आगाज़ करेगा। सऊदी के अक्काज़ अखबार ने इत्तला दी, कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर सऊदी अरब ने फरवरी के आखिरी में मक्का मुकर्रमा में उम्रा की सादत हासिल करने या मदीने में मस्जिद नबवी की ज़ियारत के ख़्वाह अफराद के दाखिले को मुअत्तल कर दिया था। बाद में 4 मार्च को मुमलिकत ने अपने शहरियों और रिहायशियों के लिए उम्रा को भी मुअत्तल कर दिया। अब्दुल अजीज किसी भी हुज्जाज ने कोरोना जांच नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्दीक की कि हज के दौरान
अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में आतिशज़दगी से 8 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात के शहर अहमदाबाद में कोरोना मरीजों के लिए कायम किए गए अस्पताल में आग लगने के वाक़े में 8 मरीज दम तोड़ गए। हलाक होने वाले मरीजों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। अहमदाबाद के एडिशनल चीफ फायर ऑफिसर राजेश भट्ट ने बताया कि सुबह 3 बजे शहर के नवरंगपुरा इलाके के श्री अस्पताल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ओहदेदारों ने बताया कि फायर अस्पताल के अमले पीपीई किट पहनकर काम कर रहे थे जब शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़क उठी। 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया, लेकिन इंतशार की वजह से 8 मरीज दम तोड़ गए। अच्छा आग आईसीयू बदलेगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।